हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि ज़्यादातर जो है ना इंग्लिश लेक्चरशिप की जो पेपर्स है उनमें आते हैं। ओके, तो पहला जो एमसीक्यूज़ है वो है द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन 1869 इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ। ये किसकी टेक्स्ट है? ओके, द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, तो ये किसकी है? ये है जॉन मिल की। ओके, जॉन मिल ने इस टेक्स्ट को लिखा है। तो पहला वाला जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज था वो ये था। अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा जो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय टेनिसन इज मोनोड्रामा। ये मुख्तलिफ पोएम्स है, इनमें से कौन सा पोएम जो है ना वो टेनिसन की मोनोड्रामा है। ओके, तो उनमें से कौन सा ठीक है? ये मॉड मॉड जो है ना, ये एक मोनोड्रामा है और ये टेनिसन ने लिखा था। ओके, फिर तीसरा जो एमसीक्यूज है वो है हमारे साथ के द लाइन शी ड्वेल्स विद ब्यूटी ब्यूटी दैट मस्ट बी ऑकर्स इन कीट्स। ये कौन से पोएम में ये लाइंस मौजूद है? ये लाइंस यानी शी ड्वेल्स विद ब्यूटी ब्यूटी दैट मस्ट बी। ओके, तो ये कीट्स ने ये लाइंस लिखे हैं और ये उनके ओड ऑन मिलानकली ये इसमें मौजूद है। ओड ऑन मिलानकली में ये जो लाइंस है ये मौजूद है ओड ऑन मिलानकली में। ओके, अब जो चौथा जो एमसीक्यूज है वो है नेगेटिव कैपेबिलिटी ऑफ किड्स मींस। नेगेटिव कैपेबिलिटी ऑफ किड्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू एम्पथाइज। ओके, टू एम्पथाइज, ये ठीक आंसर है इस एमसीक्यूज का। ओके, अब जो दूसरे जो एमसीक्यूज है वो देखते हैं। तो 5 नंबर पर जो है ना वो है आफ्टर आर्ट फॉर आर्ट सेक्स फाउंड्स इट्स ट्रू एडहेरेंट एंड। ये जो आर्ट फॉर आर्ट सेक्स है, इट फाइंड्स इट्स ट्रू एडहेरेंट एंड कौन से जो राइटर है उनमें पाया था? तो इसका जो ठीक आंसर है वो है ऑस्कर वाइल्ड। ओके, ऑस्कर वाइल्ड ने जो है ना इस आर्ट फॉर आर्ट सेक्स को लिटरेचर में मुतारिफ करवाया था। ओके, फिर जो 6 नंबर जो एमसीक्यूज है वो है हमारे साथ इट इज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट। ओके, तो ये जो लाइंस है ये किस नावल के स्टार्ट में आते हैं और वो नावल किसने लिखा है? चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। ये और ये लाइंस किस पोएम के स्टार्ट में आते हैं? ये अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के स्टार्ट में आते हैं। तो चलो वो देखते हैं। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ यहाँ पे लिखा गया हुआ होगा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, अ टेल ऑफ टू सिटीज़। जो ठीक आंसर है वो है हमारे साथ अ टेल ऑफ टू सिटीज़। ओके, जो सातवां एमसीक्यूज है हमारे साथ वो है द कैरेक्टर ऑफ लिटिल नील इज़ अ क्रिएशन ऑफ। ये कैरेक्टर किसने डाला है अपने राइटिंग में? ये लिटिल नील। ओके, तो ये चार्ल्स डिकन ने जो है ना अपने एक नावल में इसको मुतारिफ करवाया है। ये उसकी क्रिएशन है। ओके, तो और एमसीक्यूज देखते हैं। 8वां नंबर एमसीक्यूज है हमारे साथ आइडल्स ऑफ द किंग इस इलस्ट्रेशन ऑफ टेनिसन्स डीप इंटरेस्ट इन। आइडल्स ऑफ द किंग, ये टेनिसन की ये जो टेनिसन की इलस्ट्रेशन है ये किस चीज़ की इंटरेस्ट है? ओके, तो ये आइडल्स ऑफ द किंग ये क्या है? इसका जो ठीक आंसर है वो है द रोल ऑफ द किंग। ओके, द रोल ऑफ द किंग, तो जो ठीक आंसर है वो है बी नंबर, द रोल ऑफ द किंग। जो 9 नंबर वाला जो एमसीक्यूज है वो ये है हमारे साथ के हु बिलीव दैट पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन। ये ज़्यादातर जो है ना पेपर्स में आते हैं। ये पोइट्री का जो ये डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन किसने दिया था? ये वर्ड्सवर्थ ने दिया था। तो जो ठीक आंसर है हमारे साथ वो है
वर्ड्सवर्थ, ओके। क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने ही कहा था कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस, ओके। तो जो 10वां जो MCQs है हमारे साथ वो ये है कि हु आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ अ पोएम अवोक एंड फाउंड हिमसेल्फ फेमस। वो कौन सा जो है ना वो कौन सा पोएट था। तो वो पोएट, इसका मतलब ये है कि कौन सा वो राइटर है, वो पोएट है जो जिन्होंने अपना पोएम पब्लिश किया, और जब वो सुबह को उठे तो उन्होंने अपने आप को जो है ना फेमस पाया कि मैं तो मशहूर हो चुका हूँ। ओके, तो वो कौन सा पोएट था, वो था वर्ड्सवर्थ, ओके, जिसको हम पोएट ऑफ नेचर भी कहते हैं। इस तरह की भी आंसर क्वेश्चंस आते हैं, MCQs आते हैं कि हु इज़ द पोएट ऑफ नेचर। सो द पोएट ऑफ नेचर हमारे साथ है वर्ड्सवर्थ, ओके। फिर 11 नंबर देखते हैं कि द इमेज ऑफ MCQs है हमारे साथ कि द इमेज ऑफ द फेमी फैटल डोमिनेट्स द पोइट्री ऑफ। तो इसका जो ठीक आंसर है वो है बी नंबर, ओके, और वो है कीट्स, ओके, जॉन कीट्स की बात करते हैं। फिर 12 नंबर जो MCQs है वो ये है कि लिटिल टाइम इज़ अ करेक्टर इन हार्डीज। कौन से नावल में हार्डी ने लिटिल टाइम की जो कैरेक्टर है इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। तो वो जो नावल है वो है ज्यूड ऑफ ऑब्सक्योर, ओके। तो इसका जो ठीक आंसर है वो है ज्यूड ऑफ ऑब्सक्योर, ओके। 13 नंबर पर जो MCQs है वो है हमारे साथ विच इज़ द फेमस एलिजी रिटन बाय शेले। वो कौन सी एलिजी है जो कि शेले ने लिखी है। तो वो देखते हैं। तो वो जो एलिजी है वो क्या है, वो एडोनेस है, ओके, एडोनेस। ये जो इन मेमोरियम है ये भी एक उनकी एक एलिजी है, और ये उन्होंने अपने दोस्त के बारे में उनकी डेथ पर लिखा था, ओके। और 14 नंबर पर जो MCQs है वो ये है हमारे साथ के मॉरल चॉइस इज़ एवरीथिंग इन द वर्क ऑफ। मॉरल चॉइस जो है ना ये सब कुछ है किसके वर्क्स में, ये बात मौजूद है कि मॉरल चॉइस के बारे में ज़्यादातर किस राइटर ने बात की है। तो इसका जो ठीक आंसर है वो है चार्ल्स डिकन, ओके। तो उन्होंने चार्ल्स डिकन ने मॉरल चॉइस के बारे में बात की है अपने नावल्स में, अपने राइटिंग में, ओके। तो जो 15वां जो MCQs है वो है हमारे साथ के विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इलस्ट्रेटिव ऑफ रस्किन इंटरेस्ट इन सोशल इकोनॉमी। तो इसका जो ठीक आंसर है वो है unto unto this last, ओके। ये ठीक आंसर है बी नंबर पर 15वें MCQs का। 16 नंबर पर जो MCQs है हमारे साथ वो ये है कि which one of the following poets named the romantic poets is the pond poet। तो वो क्या है, साउथी है, ओके। साउथी इसका आंसर है इस MCQs का, ओके। तो जो 17वां जो MCQs है हमारे साथ वो ये है कि द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड टेनिसन कमेमोरेट्स। तो इसमें जो किस द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, इसमें कौन सी चीज़ की बात करते हैं टेनिसन, वो क्रेमियन वॉर, ये एक वॉर था, इसके बारे में वो बात करते हैं इस पोएम में, ओके। फिर जो 18वां जो MCQ से हमारे साथ वो है कि द एल्जिन मार्बल इंस्पायर्ड किड्स टू राइट। कौन सी एल्जिन मार्बल ने इसने किड्स को इंस्पायर करके और किड्स ने फिर क्या लिखा। तो उन्होंने कौन सा वर्ड लिखा, वो है द ग्रेशन अर्न, ओके। ये उन्होंने इसकी वजह से लिखा था। फिर 19वां जो MCQ से हमारे साथ वो ये है कि वुड यू टेल सॉर्डेलो ब्राउनिंग एज अ। तो इसका जो आंसर है वो है बी नंबर, और वो क्या है द ड्रामेटिक लिरिक्स, ओके। ये इसका आंसर है बी नंबर, ओके। तो 20वां जो MCQ है हमारे साथ वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन द ईयर 1813। कौन सा पोएट जो था ना वो पोएट लॉरिएट 1813 में
मुंतखब हुआ था, तो हमारे साथ कौन था, वो सऊदी था। ओके, यहाँ पे देखते हैं, ये भी आप देख सकते हैं कि वो कौन सा पोइट था, वो था सऊदी। ओके, कौन सा पोइट था, वो सऊदी। तो इस तरह की और भी वीडियोस हम बनाएंगे। थैंक यू सो मच।